शुरू हुआ था अल अक्सा मॉस्क पे जब रेड मारी थी। उसके बाद हमास ने एक के बाद एक रॉकेट छोड़े और इसराइल ने फिर फायर करना शुरू किया, या तो इस पार या फिर उस पार। अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि इसराइल के वॉर प्लेन्स ने यहां पे इस्लामिक जिहाद के कमांडर को मार दिया, टॉप कमांडर को मार दिया दोस्तों, टॉप कमांडर। इस्लामिक जिहाद क्या है? जैसे हमास है, एक और मिलिटेंट ग्रुप है गाजा में, काफी मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव हैं, जो इसका नाम है इस्लामिक जिहाद। हेडक्वार्टर वैसे इस्लामिक जिहाद का सीरिया में है, लेकिन ये गाजा में बहुत ज्यादा एक्टिव है। कमांडर का नाम है हुसाम अबू हरबीद। अब इसराइल ये बोल रहा है कि हमने जो एयर स्ट्राइक की है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो एयर स्ट्राइक्स की है, उसमें अबू हरबीद मार दिया गया है। हमास ने बोला है कि तुमने मारा, हम तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। जो कोस्टल सिटी है इसराइल की, अशदोद, वहां के एक के बाद एक रॉकेट फायर किए गए हैं। हालांकि एक इंसान को वहां पे ज्यादा चोट पहुंची। देखिए अभी तक पैलेस्तीन में टोटल 200 से ज्यादा लोग, 201 है प्रिसाइज, वो बढ़ते रहेंगे हर एक घंटे, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 60 के करीब बच्चे हैं। साथ ही साथ इसराइल पैलेस्तीन में एक दिन में पैलेस्तीन यहां पे गाजा में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पूरे इजराइल की बात करें तो इधर गाजा है, छोटी सी स्ट्रिप जहां पे हमास एक्टिव है। वेस्ट बैंक बिल्कुल शांत है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, गाजा में ही प्रॉब्लम है। तो आप ये समझिए कि गाजा में अभी तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 60 बच्चे हैं। एक दिन में 42 लोग मारे गए, 8 से ज्यादा बच्चे, डॉक्टर की भी मौत हुई है। सिविलियंस मारे जा रहे हैं दोस्तों लगातार, आज 8वां दिन है। लेकिन एक और बहुत जबरदस्त चीज हुई है, 15 किलोमीटर लंबी टनल को खत्म कर दिया। 15 किलोमीटर लंबी टनल थी, ये हमास के लोग यूज करते थे। मिलिटेंट्स आते थे, रॉकेट छोड़ते थे, वापस चले जाते थे। इजराइल ने निस्तना नाबूद कर दी है बम बरसा के, समझ रहे? साथ ही साथ दोस्तों यह भी है कि पिछले 24 घंटे में हमले बहुत तेज हो चुके हैं। अब आपको पता ही, कल ओआईसी की मीटिंग हुई, आज यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई, सिक्योरिटी काउंसिल की। भारत का स्टैंड आपने देखा। इजराइल को यह सोचना पड़ेगा कि अब उसकी आगे की रणनीति क्या होगी। इजराइल ये बोल रहा है कि हमने अपने टॉप कमांडर्स, मतलब इजराइल ये बोल रहा है कि हमने हमास के टॉप कमांडर्स खत्म कर दिए हैं। मतलब हमास में बचा ही क्या, छोटी सी गाजा स्ट्रिप वैसे भी छोटी सी है, आपने टनल्स को खत्म कर दिया, एक के बाद एक बिल्डिंग्स। अभी तक दोस्तों गाजा में 350 टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, 350 टारगेट। तो आपको लगता है कोई बचा होगा? यहां हमास बता ही नहीं रहा है कि उसके कितने मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। सिविलियंस को तो आप छोड़ ही दीजिए, हमास का यहां पे कंट्रोल है ना। 2007 में भैया इलेक्शन हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। देखो हुआ क्या था ना कि जब 1993 में इजराइल बना, तो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो आ गई पॉलिटिक्स में। यासिर अराफात की बायोग्राफी मैंने कवर की है। 1993 में यासिर अराफात पहले प्रधानमंत्री बने पैलेस्तीन के। अब उसके बाद उसी समय हमास का उदय हुआ और हमास बोलने लगा कि हम ये लोग पॉलिटिक्स में आ गए, जो पहले पैलेस्तीन के लिए लड़ रहे थे, हम इनको मानते ही नहीं। 2007 में इलेक्शन हुए। 2007 में दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमास जीत गया गाजा स्ट्रिप में। इसीलिए हमास का पूरा कंट्रोल है, और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोस्तों इसी की वजह से 2007 से के बाद से अटैक्स और ज्यादा हो गए हैं। अब इस्लामिक जिहाद की बात करें, इस्लामिक जिहाद में ये जो कमांडर मरा है, नॉर्दर्न गाजा का एक कमांडर था। फिर से बता दो, इस्लामिक जिहाद का जो हेडक्वार्टर है वो सीरिया में है। यहां पे इस्लामिक जिहाद ने खुद ये कंफर्म किया है, ये हमास नहीं है, दूसरा मिलिटेंट ग्रुप है, खुद ये कंफर्म किया है कि ये शहीद है और इसको भुलाया नहीं जाएगा और हम इसकी मौत का बदला लेंगे। 15 साल से लगातार ये एक्टिव था। ये जो आर्टिकल है, ये टाइम्स ऑफ इजराइल से ही मैं खबर लेके आया हूं। 15 साल से ये जो जो इस्लामिक जिहाद का कमांडर है, ये एक्टिव था और बहुत सारे इजरायली लोगों की इसने जान ली इन 15 सालों में। अब इसको मार दिया गया है। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि इजराइल को यह भी डर है कि उसके दोस्त नहीं बचेंगे। पिछले 1-2 साल से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। क्या हो रही है? सऊदी अरब, यूएई, बहरेन, ये सब जो हैं इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इजराइल के पास आ रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात थी इजराइल के लिए। डिप्लोमेटिकली इजराइल स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन फिर अभी ये हो गया। कल ओआईसी की मीटिंग हुई, सारे फॉरेन मिनिस्टर मिले और सबने मिलके इजराइल को कंडेम किया। सबने मिलके बोला कि इजराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है, यानी कि इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कमजोर हो सकते हैं। ओके, थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इजराइल युद्ध जीत गया है, ये जंग जीत गया है?
दोस्तों अब बचा कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से अब इसराइल को बॉम्बिंग खत्म बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि सभी मर गए हैं। 15 किलोमीटर की टनल, 350 टारगेट तबाह। ज्यादातर कमांडर्स, इसराइल ने खुद बोला है कि ज्यादातर कमांडर्स को हमने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करके बॉम्बिंग्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि लगातार सिविलियंस मारे जा रहे हैं। उनका टारगेट पूरा हो गया और ये सबके लिए अच्छी बात है। मिलिटेंट्स मरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम नफरत तो नहीं फैलेगी। तो क्या इसराइल जंग जीत गया? जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा था, जीत नहीं था, वैसे भी जीत ही चुका है। लेकिन बॉम्बिंग्स कब बंद होगी ये देखना बाकी है। अब तो वैसे तो टेक्निकली इसको बॉम्बिंग करनी चाहिए नहीं, क्योंकि लगभग सब खत्म हो गया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू